श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 20 अक्टूबर 2025 दिवाली से पहले एक छोटा सा उपाय कर लेना। घर में यह चीज इस जगह रख देना, 1 महीने में करोड़पति बन जाओगे दोस्तों। साल 2025 में दिवाली से पहले अगर एक छोटा सा उपाय आप कर लेते हैं, और यह उपाय आपको अपने घर में ही करना है। उपाय बहुत सरल है, लेकिन बहुत लाभकारी और बहुत चमत्कारी है, क्योंकि यह एक ऐसा उपाय है जो आपको महाकरोड़पति भी बना देता है। और यह एक ऐसा उपाय है जो आपके घर से हर प्रकार के वास्तु दोष, नजर दोष, नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्तियां, हर प्रकार की चीजों को दूर करता है। यह एक ऐसा उपाय है जिसे दिवाली से पहले अगर कोई भी व्यक्ति कर लेता है, फिर उसके भाग्य को चमकने में ज्यादा देर नहीं लगती है। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि यह एक उपाय ऐसा है जिसे दिवाली से पहले किया जाता है, और बहुत सारे लोग इस उपाय को करते हैं। जिन्हें पता है, जिन्हें लाभ मिल चुका है, वह हर साल करते हैं। और जिन लोगों को इस उपाय के बारे में नहीं पता है, या जिन्होंने यह उपाय नहीं किया है, वह साल 2025 में दिवाली से पहले इस उपाय को कर लें, और फिर 1 महीने के अंदर देखें कि कैसे करोड़पति बनते हैं। तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास अधिक से अधिक धन हो। जिनके पास नहीं है, उन्हें तो धन चाहिए ही, और जिनके पास धन होता है, वह और अधिक धन की कामना करते हैं। अब जो लोग चाहते हैं ना कि धन प्रतिदिन बढ़े, हर साल धन बढ़ता चला जाए, पुश्तो जितनी बढ़े उतना धन बढ़े, तो यह एक ऐसा उपाय है कि दिवाली से पहले अगर आप कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि जितनी भी आपकी आने वाली पीढ़ियां होती हैं, वह अधिक से अधिक धन देखती हैं। क्योंकि जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी समय बढ़ता है, वैसे वैसे आपका धन भी बढ़ता चला जाता है। क्योंकि यह एक ऐसा उपाय है जिसे दिवाली से पहले अगर कोई कर लेता है, तो उसकी पूजा पूरी तरह सफल होती है। मां लक्ष्मी की कृपा घर पर बरसती है, और अष्टलक्ष्मी का भी घर में वास होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सा उपाय है, और किस तरह से आपको दिवाली से पहले यह एक उपाय करना है, और कैसे यह एक उपाय आपके भाग्य को चमकाए, आपके जीवन से निर्धनता को दूर करेगा, गरीबी को दूर करेगा, कर्ज जैसी बड़ी बड़ी समस्याएं भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, तिजोरी धन से खाली रहती है, या फिर घर में धन पूरी तरह आना बंद हो गया है, ऐसा समझ लीजिए यह एक उपाय आपकी हर समस्या का हल आपको दे देगा। तो जो लोग कहते हैं कि घर में किसी ने कुछ करा दिया है, या घर में कोई वास्तु दोष है, नजर दोष है, तो यह एक उपाय आप दिवाली से पहले करिए। फिर देखिए मां लक्ष्मी कैसे कृपा बरसाती है। तो आप अगर चाहें तो एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं, जिससे कि आप उपाय को अच्छे से लिख लें, वरना यहां पर आप ऐसे ही उपाय को समझ लें, क्योंकि यह उपाय ऐसा है कि आपको ऐसे भी आसान से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, एक लाल रंग का कपड़ा यहां पर आपको लेना है। अब लाल रंग का कपड़ा कितना बड़ा लेना है? छोटा सा लेना है। छोटा सा रुमाल भी आप ले सकते हैं, अगर रुमाल से भी छोटा है तो वह भी आप ले लें, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, थोड़ा सा लेना है। आपको यहां पर कपूर 1 से 2 टुकड़े कपूर के ले लें, या 1 से 2 टाट या कपूर की ले लें। साथ ही साथ आपको 2 साबुत लौंग लेनी है, और एक यहां पर लेनी है आपको इलायची। इलायची कौन सी वाली लेनी है? हरी इलायची नहीं लेनी है, जो मसाले में डलते हैं, बड़ी वाली इलायची, ठीक है ना, जिसका रंग थोड़ा ब्राउन कलर का होता है, वह वाली आपको एक इलायची लेनी है। थोड़ी सी आपको लेनी है पीली सरसों, यानी पीली सरसों के दाने। और एक यहां पर आपको लेना है सिक्का। सिक्का आप 1 रुपये का भी ले सकते हैं, 10 रुपये का भी ले सकते हैं, कोई भी सिक्का यहां पर आप ले सकते हैं। अब जो लाल रंग का कपड़ा आपने लिया है, उस लाल रंग के कपड़े में ही आपको ये सारी चीजें रख देनी है। लौंग जो आपने लिया है, लौंग रख देनी है, कपूर रख देना है, बड़ी वाली एक इलायची रख देनी है, और जो सिक्का आपने लिया है, वह सिक्का भी इसी लाल रंग के कपड़े में आपको रख देना है। अब इसकी आपको एक पोटली बना लेनी है, ठीक है ना। गांठ लगाकर इसकी पोटली बना लें, या फिर मौली धागे से इसको बांध कर पोटली बना लें। अब आपको मां लक्ष्मी का ध्यान करना है, श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है, और यह जो पोटली है, इसे आपको अपने मुख्य द्वार पर टांगना है। दिवाली से 10 दिन पहले अच्छा मुख मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ टांगना है, या बाहर की तरफ। तो देखिए, यह पोटली आपको अंदर की तरफ टांगना है। अच्छा, किस हाथ पर टांगना है? जैसे ही आप अपने घर में अंदर घुसते हैं, मान लीजिए बाहर से कहीं से घूम कर आ रहे हैं,
और अंदर जब आप घुसते हैं तो आपका सीधा हाथ जिधर होगा उसी हाथ पर आपको यह पोटली टांगनी है। दिवाली से 10 दिन पहले आप यह पोटली अपने मुख्य द्वार पर जरूर टांगे। और दिवाली का पूजन जब हो जाए, मतलब दीपावली, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली जब हो जाए, उसके बाद आपको यह पोटली किसी भी चौराहे पर रखकर आ जाना है। तो दिवाली से पहले टांगे और दिवाली के बाद जब दिवाली का पूजन आप कर लेंगे, उसके बाद आपको किसी चौराहे पर इसे रखकर आ जाना है। कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, कभी आपके घर में पैसे की कमी नहीं होगी, आपकी तिजोरी धन से भरती चली जाएगी, आपका धन बढ़ता चला जाएगा और कोई भी बुरी नजर, दोष, नेगेटिव एनर्जी, कुछ ऐसी चीजें आपके घर में नहीं आती हैं। जब आप इस उपाय को करते हैं, ये जो पोटली है ना, ये बहुत चमत्कारी है। आपके घर में अगर कोई वास्तु दोष है, कोई नजर दोष है, कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो आपके घर में धन आने में बाधा बन रही थीं, सारी की सारी समस्याएं दूर होती हैं और आपके घर में हमेशा आपके धन में वृद्धि होती है। तो जो लोग दीपावली से पहले इस उपाय को कर लेते हैं, उनके घर में अष्टलक्ष्मी का वास होता है। मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हुई आती हैं और ऐसे घर को छोड़कर कभी नहीं जाती हैं। तो साल 2025 में दीपावली से पहले आप इस उपाय को करें और फिर इसका चमत्कार अपने जीवन में देखें, कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आपका धन बढ़ेगा। तो पहले उपाय की बात कर ली, जो कि दीपावली से पहले का उपाय है। अब और कौन से ऐसे उपाय हैं जो आपको दीपावली से पहले जरूर करने चाहिए, क्योंकि यह उपाय अगर आप दिवाली से पहले कर लेते हैं, फिर आपके घर में कभी भी सुख समृद्धि में कमी नहीं आती है, आपकी तिजोरी धन से भरी रहती है और आपके घर से सारा क्लेश भी दूर होता है। तो बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की। देखिए, कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में श्री हरि विष्णु का पूजन, मां तुलसी का पूजन, मां लक्ष्मी का पूजन विशेष तौर पर हम करते हैं, क्योंकि कार्तिक का महीना श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है, मां लक्ष्मी को समर्पित होता है, मां तुलसी को समर्पित होता है और कार्तिक का ही महीना है जिसमें हम दीपावली पूजन करते हैं। गोवर्धन पूजा, भाई दूज और भी बहुत सारे 30 त्योहार कार्तिक के महीने में ही मनाए जाते हैं। अब कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत महत्व है। तो दूसरा उपाय आपके घर में स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए है और घर से सारा क्लेश दूर होगा। अब करना क्या है, आपको 2 दीपक तैयार करने हैं, देसी घी के गोल बाती के। और यह 2 दीपक आप यहां पर तिल के तेल के दीपक भी तैयार कर सकते हैं। यह 2 दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाने हैं। कार्तिक के महीने में अब कितने दिन लगाने हैं? कार्तिक का जब तक महीना है, मतलब 6 नवंबर तक अगर प्रतिदिन कर लेते हैं तो यह उपाय सोने पर सुहागा है। अगर प्रतिदिन ना कर पाएं तो सफ्ते का 1 दिन चुन ले या सफ्ते के 2 दिन चुन ले कि आपको सफ्ते में 1 बार करना है, 2 बार करना है। कार्तिक के महीने में जो लोग इस उपाय को करते हैं, उनके घर में हमेशा स्थिर लक्ष्मी का वास होता है और मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है, क्योंकि सबसे पहले मां लक्ष्मी की जो दृष्टि है वह आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है और जिस द्वार पर उन्हें दीपक जला मिलता है, हमेशा ऐसे घर में मां लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। तो जरूर से इस उपाय को करें। उपाय शाम का है, तो यह 2 उपाय ऐसे हैं जिन्हें आप अगर कर लेते हैं कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले, तो निश्चित तौर पर आपके घर में मां लक्ष्मी वास करती हैं और कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। अब देखिए, कार्तिक का महीना है और स्नान का महत्व सबसे ज्यादा होता है कार्तिक के महीने में। अब आपको करना क्या है, ये तीसरा उपाय आपको करना है कार्तिक के महीने में। और कभी आपके घर में ना तो नेगेटिव एनर्जी आएगी, बुरी शक्ति, कोई ऐसी चीज आपके घर में नहीं आएगी, आपके आसपास भी सकारा ऊर्जा रहेगी और आपका भाग्य जो है यह चमकता रहेगा। तो कौन सा उपाय है जो आपको करना है? देखिए, आपको स्नान तो करना ही है। सुबह जल्दी उठकर आपको स्नान करना है, थोड़ा सा गंगा जल डालने और 1 चुटकी काला तेल डालने। अगर इस तरह से आप कार्तिक के महीने में स्नान कर लेते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, श्री हरि विष्णु के धाम में स्थान भी मिलता है, श्री हरि विष्णु की कृपा भी मिलती है और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। तो स्नान का बहुत महत्व है कार्तिक के महीने में। यह तीसरा उपाय भी आप जरूर करें। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो,
व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है। और गुरु जी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लायक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने दें। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दीपावली के दिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे अपने घर से बाहर नहीं करना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी चली जाती है। वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि वास्तु ज्ञान ज्योतिष चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। इसलिए आप सभी दर्शकों को इस प्रकार के अच्छे अच्छे जानकारी दिखाए जाते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले दीपावली के दिन हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे संपूर्ण घर के वातावरण रहे, माता लक्ष्मी की हमें पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारे घर में धन वैभव, धन धान्य एवं सुख शांति का वास हो, क्योंकि यह होना जरूरी है। क्योंकि हमारे घर में धन दौलत शांति का वास होता है तो हम संपूर्ण रूप से प्रसन्न रहते हैं, हमें प्रसन्नता का, खुशी का आभास होता है। और अगर हमारे घर में दरिद्रता रहे तो हमें दुख का आभास होता है। तो जितना ज्यादा हो सके दीपावली के समय में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय जरूर करना चाहिए। यह प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी हम कुछ ऐसे गलती कर बैठते हैं, कुछ ऐसे चीजों को हम अपने घर से बाहर फेंक देते हैं जिससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और हमारे घर का त्याग कर देती है। तो दीपावली के समय अगर आप भी जो है साफ सफाई कर रहे हैं तो कौन सी चीजों को ऐसे घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, इस वीडियो में जानते हैं। इससे पहले जानते हैं कि माता लक्ष्मी जी के पैर की निशान को घर के मुख्य दरवाजे पर दीपावली से 5 दिन पहले जरूरी अंकित करना शुरू कर देना चाहिए। ध्यान रहे, पैर के निशान घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि दीपावली की रात माता लक्ष्मी बिल्कुल ही सीधे आपके घर में चली आती है और आपको आशीर्वाद देती है। माता लक्ष्मी खुद कहती हैं, जिस घर में ध्यान से सुनना मेरे चरण पादुका बनाए जाते हैं, आप जो है चरण पादुका उनके बना सकते हैं। बहुत से रंग आते हैं, इनके बनाने के लिए आप जो बना सकते हैं बेसन से भी बना सकते हैं। चलिए जानते हैं। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी अपने भक्तों के घर में वास करती है, इसलिए घर के मेन गेट पर इस दिन हो सके तो माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए विधि विधान से तोरण बनाना चाहिए। आम और केले के पत्ते से आपको तोरण बनाना चाहिए। आम या केले के पत्ते घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी के आगमन के लिए जरूर टांग करके लगा करके रखना चाहिए। हमारे हिंदू सनातन धर्मशास्त्र कहते हैं, आप माने या ना माने, बिल्कुल ही माता लक्ष्मी दीपावली के दिन हमारे घर में आती हैं। आप उनकी पूजा करें या ना करें, बिल्कुल ही आपके घर में आएंगी। लेकिन अगर आप उनकी पूजा पाठ नहीं करते तो आप आपके घर से वापस हो जाते। लेकिन कुछ ऐसे कारण होते जिसकी वजह से माता लक्ष्मी भी हमारे घर में नहीं आती। कुछ कारणों को बताना चाहूंगा। आप एक बात का विशेष ध्यान रखना, दीपावली के दिन अपने घर के मेन गेट पर या फिर अपने जो घर के मुख्य द्वार है वहां पर जूते, चप्पल या फिर फटा हुए जो कपड़े हैं, झाड़ू है, ये चीज मत रखना। ये 3 चीज जहां पर होती वहां पर माता लक्ष्मी बिल्कुल ही नहीं आती, कभी भी नहीं आती। तो इस बात का थोड़ा सा खास ध्यान रखना। भक्तों, अब वीडियो में जानते हैं दीपावली के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो घर के प्रवेश द्वार पर, मेन गेट पर कहीं भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। माना जाता है कि माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश नहीं करती जिस घर में गंदगी हो। दीपावली के दिन किसी को तोहफा में चमड़े की बनी चीज नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी क्रोधित होती है। और पूजा में सफेद रंग की फूलों का बहुत ही कम प्रयोग करना। अगर आप जो सफेद रंग की अपराजिता इस दिन माता लक्ष्मी को भेंट करते हैं, बहुत प्रसन्न होती है। बाकी सफेद फूल कम चढ़ाना हो सके तो रंगीन गुलाब सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी की पूरी जो कृपा बनी रहती है। माता लक्ष्मी कमल के पुष्प से अत्यंत प्रसन्न होती है। कमल के पुष्प चढ़ा सकते हैं,
दीपावली दिन किसी भी गरीब या जरूरतमंद को दान जरूर देना चाहिए। अगर कोई आपके दरवाजे पर आ जाए तो खाली हाथ मत लौटने देना। हो सकता है माता लक्ष्मी कोई रूप बना करके आपके घर में आ जाए, आपकी पर दीक्षा लेने आ जाए, तो इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में जानते हैं कि दीपावली के समय में सफाई में भूल करके हमें क्या ऐसी 5 चीज है जिसे नहीं फेंकना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में अभी तक शुभ दीपावली नहीं लिखे तो शुभ दीपावली जरूर लिखना और कोशिश करना। जय मां लक्ष्मी सदा सहायता करना, यह भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि माता लक्ष्मी आपकी सहायता करेंगी। मैं क्योंकि दीपावली के दिन खुद साधना करता हूं, मंत्र जाप करता हूं, तो उस दिन मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे चैनल में जुड़ हुए हैं, सभी की गरीबी मिटाए, निर्धनता मिटाए। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि दीपावली में सफाई के समय में भूलकर ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिसे घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, अन्यथा माता लक्ष्मी हमारे घर का त्याग कर देती। क्योंकि यह बात जानना जरूरी है। मैं हर दिन बोलता हूं ना कि बहुत सारी जो तांत्रिक वस्तु होती है, कुछ सामग्रियां होती हैं जिसमें माता लक्ष्मी गवास माने जाते हैं। इन्हें फेंकने से माता लक्ष्मी का अनादर होता है और माता लक्ष्मी के स्वभाव चंचलता है, कभी भी एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं टिकती। तो इसीलिए इसका जो हमें आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, जिससे पूरे साल भर, पूरे वर्ष भर हमारे घर में बने रहे और हमारे घर में धन की वर्षा हो। तो पहला है शंख और कौड़ी। दीपावली की सफाई के समय पूजा के सामान में अगर पुराना शंख या कौड़ी मिल जाए तो इसे भूल करके मत फेंकना। ये दोनों चीज जो है माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। आप इसे अपने घर से फेंकते हैं, इन्हें नहीं फेंक रहे बल्कि माता लक्ष्मी को फेंक रहे हैं, तो इन्हें धो करके अपने घर में पवित्र स्थान पर आप रख सकते हैं। कहते हैं कि इन्हें घर से बाहर निकालने पर घर से मां लक्ष्मी चली जाती है। यह छोटी छोटी चीजों को हमें बिल्कुल ही जानकारी अपने अंदर रखना चाहिए, क्योंकि सारी जानकारी हमारे काम आती है। इसके बाद आते हैं तो झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से है। हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार वैसे तो टूटी फूटी घर में झाड़ू नहीं रखना चाहिए, यह नेगेटिविटी लाती है। लेकिन अगर आप जो है दीपावली के समय में कोई सा भी पुराना झाड़ू है जिसमें कंकड़ आ गए या फिर ज्यादा गंदगी लगी हुई है, तो इस प्रकार के झाड़ू को फेंकना। देखिए, झाड़ू कब फेंकना चाहिए, तो अमावस्या के दिन घर से झाड़ू फेंकना चाहिए। दीपावली के दिन जो है अमावस्या होती है, लेकिन इस दिन क्यों नहीं फेंकना चाहिए? क्योंकि इस दिन लक्ष्मी प्राप्ति करने का दिन होता है, घर से इस दिन बरकत चली जाती है। झाड़ू फेंकते हैं तो दरिद्रता का वास होता है, दुख का वास होता है। दीपावली के दिन घर से अपने झाड़ू को मत फेंकना। जो घर में पुरानी झाड़ू है उसे कहीं पर भी छिपा करके रखें। आप दीपावली के बाद में इसे फेंक सकते हैं, लेकिन दीपावली के पहले झाड़ू को मत फेंकना। जादू को माता लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। इसके बाद है लाल कपड़ा। तो देखिए, कपड़ों को अलमारी से अगर कोई पुराना कोरा है, जैसे कि अपने कपड़े किसी कारणवश रखे, संभाल करके रखे हैं, तो इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसमें माता लक्ष्मी की सौदा कृपा बनी रहती। जो लाल रंग की वस्त्र है, लाल रंग की जितने भी कपड़े होते हैं, यह लक्ष्मी स्वरूप कहे गए हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कभी भी लाल रंग के कपड़े अपने घर से बाहर अगर आप साफ सफाई करें दीपावली के समय में तो मत फेंकना। इसके बाद अगर साफ सफाई के समय किसी के पर्स या फिर पेटी में पुराने सिक्के मिल जाते हैं, जो कि शायद आज के दौर में जरूरत के लिए इस्तेमाल नहीं होते, जो पुराने सिक्के हैं, इन्हें भी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप कहा गया है। आपने देखा होगा जो पुराने सिक्के हैं, वेबसाइट है बहुत सारे जो वेबसाइट है वहां पर करोड़ों रुपए में बिकते हैं। तो जो पुराने सिक्के होते हैं ये भी लक्ष्मी स्वरूप कहे गए हैं। जितने भी पैसा होती है, नोट होती है, इसे लक्ष्मी कहे जाते हैं। और आप इसे अपने घर से बाहर फेंकते हैं तो आप इन्हें नहीं फेंक रहे बल्कि माता लक्ष्मी को फेंक रहे, माता लक्ष्मी का अनादर कर रहे हैं, तो उसे भी मत फेंकना। इसके बाद है मोर पंख। दीपावली की सफाई में अगर मोर पंख मिल जाए तो इसे शुभ माना जाता है। मोर पंख श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय थे। मोर पंख को गलती से भी कचरे में न डाले। कहते हैं घर में मोर पंख का मिलना धन का लाभ संकेत देता है।
हो सके तो इसे अपने घर के उत्तर दिशा में लटका करके रख देना। उत्तर दिशा को धन का देवता अर्थात जो है कहा जाए तो धन की कोष अध्यक्ष जिसे हम कुबेर जी बोलते इनकी दिशा मानी जाती है। तो एक बात का खास ध्यान रखना, बिल्कुल ही अब मोर के पंख को अगर आपको प्राप्त हो जाए साफ सफाई के दौरान तो इसे मत फेंकना, कोशिश करना मोर के पंख जो है दीपावली के दिन अपने घर में खरीद करके लाना। ऐसा हमारे हिंदू सनातन धर्मशास्त्र में भी लिखा है, जो हमारे प्राचीन किताब धर्म ग्रंथ है। उसमें लिखा है कि अगर कोई भी इंसान दीपावली के दिन मोर के पंख लाती, इसमें इतर लगा करके घर की उत्तर दिशा में या फिर धन रखने वाले स्थान पर रखते हैं तो ऐसे घर धन दौलत से भर जाते हैं। इससे घर में धन दौलत का अभाव नहीं होता। आशा करता हूं कि वास्तु ज्ञान ज्योतिष चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को आज छोटी सी जानकारी साझा की जा रही है। यह जानकारी आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होगी। यह जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा, इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखने से आगे जरूर शेयर करना। आपकी छोटे से जानकारी आप जो यह शेयर करेंगे, किसी को यह वीडियो तो छोटे से वीडियो किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकता है। हो सकता है कि कोई जानकारी के अभाव में जानकारी ना हो तो जो है सिक्के को फेंक दे, कौड़ी को फेंक दे, शंख को फेंक दे तो उनके घर से लक्ष्मी चली जा सकती है। दोस्तों 29 अक्टूबर 2025 धनतेरस के दिन सोना चांदी नहीं बल्कि 1 रुपये की यह एक चीज घर ले आना। धन की देवी मां लक्ष्मी जी साथ आएंगी। दोस्तों साल 2025 में धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप धनतेरस पर यह एक चीज अपने घर धनतेरस वाले दिन लाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी इतना प्रसन्न होती हैं कि वह खुद आपके घर पर आती हैं और कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। विशेषकर आज की वीडियो में जो की चीज हम आपको बताने वाले हैं, यह चीज अगर आप धनतेरस पर लाते हैं तो फिर कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ होता है और इस दिन चीजों को खरीदने से हमेशा धन में वृद्धि होती है। धन जो है यह बढ़ता चला जाता है। तो वैसे तो धनतेरस पर सोना चांदी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी खरीदारी की जाती है, लेकिन आपको बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजें खरीदने के बारे में भी बताया गया है जिन्हें आप यदि धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो फिर आपके घर में सब कुछ उत्तम ही उत्तम होता है, सब कुछ शुभ होता है। क्योंकि इस दिन इन चीजों को खरीदने से शुभता घर में आती है और जितनी भी निर्धनता है, दरिद्रता है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, बिल्कुल जीवन से दूर हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में जो चीजें हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदकर अपने घर पर लाते हैं, जिन्हें खरीदने में आपको ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने हैं, मात्र 10 रुपये में आप इन चीजों को खरीद सकते हैं। और इन चीजों को जब आप धनतेरस के दिन घर खरीद कर लाते हैं तो लक्ष्मी जी के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी भी प्रसन्न होते हैं और फिर आपके घर में धन बढ़ता चला जाता। तो धनतेरस का दिन ही एक ऐसा दिन है जिस दिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खरीदना बहुत ही शुभ होता है और इन चीजों को खरीदने से हमेशा पूरे साल घर पर जो है मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है और कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं आती है। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहली कौन सी वह चीज है, कौन सी वह वस्तु है जो आपको धनतेरस के दिन विशेषक जरूर खरीदनी चाहिए। क्योंकि यह एक चीज अगर आप धनतेरस पर खरीदते हैं और रीकर अपने घर लाते हैं तो मां लक्ष्मी साथ में आती है और कभी फिर आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। यहां पर सबसे पहली वस्तु है पान का पत्ता। तो पान के पत्ते में स्वयं मां लक्ष्मी का वास होता है, पान के पत्ते में मां सरस्वती का वास होता है और पान के पत्ते में मां पार्वती और मंगला देवी का भी स्थान होता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि शिव और कामदेव का निवास भी पान के पत्ते में है और बहुत सारे देवी देवता हैं जो पान के पत्ते में वास करते हैं। तो आपको इस दिन पान का पत्ता जरूर खरीद कर लाना है। कितने लेकर आएं? 2 पान के पत्ते भी आप ला सकते हैं, 5 भी ला सकते हैं, आप एक पत्ता भी पान का खरीद कर ला सकते हैं। तो 10 रुपये में या में आपको को एक पान का पत्ता मिल जाएगा। तो धनतेरस के दिन पान के पत्ते जरूर खरीद कर लाएं और मां लक्ष्मी को इन्हें अर्पित करें। मतलब मां लक्ष्मी के सामने यह पान के पत्ते चढ़ाएं, क्योंकि मां लक्ष्मी स्वयं इसमें वास करती हैं और मां लक्ष्मी को पान के पत्ते बहुत प्रिय होते हैं।
अब दिवाली के बाद आपको इन पान के पत्तों का क्या करना है, तो इन्हें आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं या किसी पेड़ पौधे के नीचे आप इन्हें रख दें। चलिए बात कर लेते हैं, कौन सी है वह दूसरी वस्तु जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीद कर लानी चाहिए। क्योंकि इस एक चीज को अगर आप धनतेरस पर खरीद कर लाते हैं तो धन की देवी मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ घर में आती हैं और फिर कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। देखिए, जहां श्री हरि विष्णु होते हैं वहां पर वास करती हैं धन की देवी मां लक्ष्मी। जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, मां लक्ष्मी तो स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं। अब मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो यह दूसरी वस्तु तो आप विशेषकर धनतेरस के दिन जरूर खरीद कर लाएं। तो देखिए, आपने देखा होगा कि इस दिन सोना चांदी लोग बहुत ज्यादा खरीदते हैं, है ना। तांबे के पीतल के बर्तन खरीदते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो ना सोना खरीद सकते हैं ना चांदी खरीद सकते हैं, तांबा या पीतल भी नहीं खरीद पाते हैं। तो यह एक वस्तु खरीद लीजिए। सोना खरीदने से भी ज्यादा लाभ आपको इस एक वस्तु को खरीदने से मिलेगा। यहां पर हम बात कर रहे हैं हल्दी की, हल्दी जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी है, हल्दी जो कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है। तो जब भी आप सोना ना खरीद पाएं, उसकी जगह पर आप थोड़ी सी 2 से 3 गांठ साबुत हल्दी की जरूर खरीदें। हल्दी जब आप खरीद कर लाएंगे, विशेषक धनतेरस वाले दिन, ऐसा समझ लीजिए श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी घर में आएंगी और फिर कभी घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। हल्दी खरीदना धनतेरस के दिन बहुत ज्यादा शुभ होता है। जिन्होंने इस उपाय को नहीं किया है, ना कि हल्दी नहीं खरीदी है, धनतेरस पर बहुत सारे लोग हैं जो हल्दी नहीं खरीदते हैं। जिन्हें नहीं पता है, इस बार अगर आप सोना भी खरीदते हैं ना, फिर भी आप हल्दी जरूर खरीद कर लाइए और फिर देखिए इसका लाभ आपको जीवन में कैसे मिलता। इतनी प्रसन्न हो जाती है मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु कि कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होने देती है। तो चलिए बात कर लेते हैं तीसरी, कौन सी वस्तु है जो धनतेरस पर आपको विशेषकर खरीदनी है, क्योंकि यह चीज खरीदने से 1 साल के अंदर अंदर महाधनी आप बन जाते हैं और फिर आपको धन संभालना मुश्किल हो जाता है। तो यह उपाय अभी तक बहुत सारे लोगों ने किया है और उन्हें लाभ जरूर मिला है। आप भी करें, इस बार धनतेरस पर आपको भी लाभ जरूर मिलेगा। आपको यहां पर जो अब हम बताने जा रहे हैं वह है सूखा धनिया। देखिए, जो धनतेरस वाले दिन धनिया खरीद कर अपने घर लाते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि वह मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर देते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि धनिया खरीदना धनतेरस के दिन बहुत शुभ होता है, तो घर में सुख और समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि धनिया जो है यह खुशहाली का प्रतीक भी होता है। और धनतेरस के दिन जो लोग धनिया खरीद कर अपने घर पर लाते हैं, ऐसा समझ लीजिए सीधे सीधे मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर देते हैं। अब आपको धनिया खरीद कर लाना है। फिर इसका करना क्या है? पूजा के समय आपको थोड़ा सा धनिया किसी मिट्टी के दीपक में रख लें या किसी कटोरी में रख लें। आपको मां लक्ष्मी को अर्पित करना है। मां लक्ष्मी के सामने आपको यह धनिया रखना है। फिर जैसे आप पूजा करते हैं वैसे पूजा कर लें। बाद में जब दीपावली हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, इस धनिया को उठाना है और किसी भी गमले में, खाली गमले में जिसमें मिट्टी हो, उसमें आपको बो देना है। जैसे जैसे इसके अंदर से हरा धनिया निकलेगा, वैसे वैसे आपके घर में धन बढ़ता चला जाएगा। आपकी तिजोरी धन से बढ़ती चली जाएगी। बहुत ही विशेष और बहुत लाभकारी उपाय है। आप इस बार धनतेरस के दिन धनिया जरूर खरीद कर लाएं। और जिस दिन दिवाली होती है, दिवाली का बड़ी दीपावली वाले दिन जब हम पूजन करते हैं, उस समय आप मां लक्ष्मी को धनिया जरूर अर्पित करें। आप चाहे तो धनतेरस के दिन भी मां लक्ष्मी को थोड़ा सा धनिया अर्पित करें और फिर इसे किसी गमले में बो दें। इतना लाभकारी, इतना चमत्कारी होता है यह धनिया धनतेरस के दिन खरीदना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, और कौन सी वस्तु है जिसे धनतेरस के दिन आपको जरूर खरीद कर लाना है, क्योंकि साल में यह मौका एक ही बार मिलता है ना। तो इसीलिए इस मौके को जाने नहीं देंगे। और यह चीज जो अब आपको बताने जा रहे हैं, इसे भी खरीदकर घर जरूर लाएंगे। तो धनतेरस के दिन आपको गोमती चक्र जरूर खरीदना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन चक्र खरीद कर अपने घर लाता है, कभी उसकी तिजोरी धन से खाली नहीं रहती है। ना आपके धन को नजर लगती है, ना ही आपका धन घर में आने से रुकता है। बहुत बार होता है
न कि घर में आता हुआ धन वापस चला जाता है, या जो धन आया है उसकी बर्बादी हो रही है, या ऐसा लगता है कि पता नहीं घर में क्या है कि धन आ ही नहीं रहा है ना। अब आप गोमती चक्र अगर इस दिन ले आते हैं अपने घर, तो ना तो धन को नजर लगेगी, ना धन रुकेगा, और धन आने के जो रास्ते बंद हो गए हैं वह भी आपके जीवन में खुलते चले जाएंगे। अब यहां पर समझिए, कैसे देखिए। गोमती चक्र को भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का स्वरूप माना जाता है, ठीक है ना। और जब आप गोमती चक्र अपने घर में खरीद कर लाते हैं, जिसमें कि स्वयं देवी लक्ष्मी वास करती हैं, तो फिर आपके घर में कभी धन में कमी नहीं आती है। आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, आपके घर में धन भी आता है, धन बढ़ता भी, और आपके धन को नजर नहीं लगती है। तो कितने गोमती चक्र खरीदने हैं? कम से कम आपको 11 गोमती चक्र खरीदने हैं। जो लोग 11 ना खरीद पाए, वह कम से कम 5 गोमती चक्र घर में खरीद कर जरूर लाएं। विशेषकर धनिया, जो हमने आपको बताया है, पा से रप में आपको बहुत सारा धनिया मिल जाएगा। तो यह एक ऐसी वस्तु है जो आपको विशेषकर धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी चाहिए। तो जितने भी गोमती चक्र आपने खरीदे हैं, 11 खरीदे हैं या 5 खरीदे हैं, ठीक है ना। जितने भी गोमती चक्र आपने लिए हैं, अपनी क्षमता अनु ले लीजिए। जरूरी नहीं है इसमें संख्या आपको देखनी है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, दिवाली के पूजन में इन गोमती चक्रों को रखना है। पूजा के साथ ही बाद में पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख देना, और फिर देखना तिजोरी में कैसे पैसा आता है और कैसे पैसा रुकता है। तिजोरी धन से बढ़ती चली जाएगी। इतने रास्ते धन आने के खुल जाएंगे आपके जीवन में कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो धनतेरस के दिन यह सारी वस्तुएं खरीदें। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है। तो इस दिन आपको झाड़ू भी खरीद कर जरूर लाना है। इसी के साथ धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी और लाभ के देवता भगवान गणेश जी की मूर्ति जरूर खरीद कर लानी चाहिए। और जो भी प्रतिमाएं आप ला रहे हैं मां लक्ष्मी की, भगवान गणेश की, वह आपको मिट्टी की लानी चाहिए, क्योंकि मिट्टी की जो मूर्तियां हम धनतेरस पर लाते हैं